अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। हर घर का दस्तरख़्वान हरा भरा रहे, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचें, इंशाअल्लाह ताला सब अच्छा होगा सबके साथ। तो ये तो थी छोटी सी दुआ आप सबके लिए। आज मैं बना रही हूँ दाल के पराठे। कल ये मैंने बनाई थी, दाल चावल बनाए थे, तो दाल अक्सर ऐसे ही होता है कि बच जाती है। तो मैंने कहा कि दाल के पराठे आज बनाने चाहिए। कराची में ज़रा मौसम भी पहले से बहुत अच्छा हो गया है, आज तो ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो मैंने कहा कि आज दाल भी बची हुई है तो क्यों ना, मैंने कहा पराठे बनाए। दाल मैंने डाली है, अभी अंदाज़े से मैं जब इसे गूँधूँगी तो पता चलेगा कितनी डालनी है। इसमें प्याज है बारीक और एक गड्डी पूरा हरा धनिया है, ये डाल दिया मैंने। और दाल में तो सारे मसाले होते ही हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है अजवाइन, क्योंकि वो बादीपन ना रहे। और 1 चम्मच नमक है, कसूरी मेथी है, ज़ीरा है और 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च है। कुटी भी डालती, कुटी भी ख़त्म हुई भी थी, मुझे ज़्यादातर कुटी भी पसंद है। और इसमें पानी नहीं जाएगा, बस इसी दाल के साथ हमने आटे को गूँधना है। बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करें। आज मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि आज तो भाई ग्लव्स पहन के साथ काम हो रहा है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि ग्लव्स पहन लिए जाएं तो अच्छा रहता है। तो मैंने ये ग्लव्स पहन लिए हैं, तो इसके साथ हम गूँधते रहेंगे। दाल साथ साथ डालें अंदाज़े से, एक साथ भी पूरी ना डाल लें, पता नहीं चलता, कभी कम ज़्यादा हो जाता है। इसको मैं गूँध के अच्छी तरह रख दूँगी फ्रिज में, अच्छी तरह ये सेट हो जाएगा। फिर शाम को हम इसके साथ चटनी बनाएंगे और रायता हो, अचार हो, साथ चाय हो तो बस और क्या चाहिए। सारी नेमतें अल्लाह मियाँ ने हमें दी हुई हैं, सही तरीके से हम उसका इस्तेमाल करें बस। अज़ान भी हो गई है, असर का वक्त हो गया है, यहाँ पे ज़ोहर का टाइम हो गया, असर का कह रही हूँ मैं। बस इसको मैं अच्छी तरह गूँध लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए आटा हमारा अच्छी तरह गूँध गया। अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ी देर ज़रा सेट हो जाएगा, फिर इसके पराठे बनाएंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं। चले जी, अब पराठे बनाने का वक्त आ गया है, तो हम बना रहे हैं ये दाल के पराठे। थोड़ी देर मैंने रख दिया था इसे, और इधर हमारी चाय भी बन रही है साथ। तो साथ साथ सारे काम हो रहे हैं, चाय भी बन रही है, अच्छी तरह ये ज़रा पक जाए, हल्की आंच मैंने की हुई है। तो इधर बन रही है, मैंने कहा साथ साथ इधर पराठे बन जाए। बिस्मिल्लाह करके शुरू करें काम। सर्दियों में ज़रा ऐसे खाने ना अच्छे लगते हैं, गर्मियों में तो दिल ही नहीं करता बिल्कुल खाने को। सर्दियों में फिर भी दिल करता है कि पराठे पराठे हों, अच्छा मज़ा आता है। कोई अंदर इसमें घी भी मैं नहीं लगा रही, ऐसे ही बना रही हूँ सादे, बस टूटे ना। आप लोग सबको ही आते हैं पराठे बनाने, कोई नई बात नहीं है ये। चूल्हा ज़रा तेज़ कर लेते हैं। इतनी देर में हम अपना मैं दूसरा पेड़ा तैयार कर लूँ मैं। और पराठे हमेशा घी के अच्छे लगते हैं, ऑयल के नहीं। बाज़ लोग ऑयल के भी बनाते हैं, लेकिन घी में पराठे ज़्यादा मज़े के लगते हैं।
एक तरफ देखें पक गया है, तो अब मैं इस पर घी लगाऊंगी। मक्खन लगाएं, घी लगाएं, असली घी लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह ज़रा निशान दे लें तो देखने में लुक अच्छी लगती है और नीचे तक अच्छी तरह पक जाता है। इतनी देर में हम दूसरा ये तैयार कर लें। दाल है ना इसमें, तो दाल से ये चिपकते भी हैं फिर ज़रा। घर में कोई भी चीज़ ऐसे बचे तो ज़ाया ना करें, कोशिश करें कि वो पक जाए, पराठे बना लें, खा लें। और बच्चे तो सब शौक़ से खा लेते हैं। बस अभी ज़रा अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो हम साइड इसकी चेंज करेंगे। इतनी देर में मैं इसको तैयार कर लूँ। हल्का हल्का खुशका लगाएं हल्के हाथों से, क्योंकि ये दाल डालने से ना सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ज़रा डर होता है कि टूटे ना। बस कितना अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। आज सब हमारा ये डिनर है, आज हम इसका डिनर करेंगे। ज़रा चेंज हो गया ना, वरना कभी चावल कभी रोटी सालन ये तो खाते ही रहते हैं। तो लाइफ में ज़रा चेंज आना बहुत ज़रूरी होता है। चारों तरफ से अच्छी तरह दबा दबा के सेक लें। अचार के साथ भी लोग खाते हैं, अचार के साथ भी पराठा बहुत मज़ा देता है। लेकिन मैं अचार ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि मैं तो खाती हूँ ना तो फ़ौरन गला मेरा ख़राब हो जाता है। और अब तो बोलने का काम भी है, यूट्यूब पे बोलना बहुत पड़ता है, तो इसलिए मैं ज़रा अचार को अवॉइड करती हूँ। देखें कितना अच्छा हमारा एक पराठा तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा पराठा डालूँगी। हाथ से इसको ज़रा फैला लें। बिस्मिल्लाह करके डालें। आप लोग भी इस तरह करते होंगे और हर घर में इसी तरह होता है। कभी गोभी जैसे बच जाती है, गोभी के आप बनाएं पराठे तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ गरम गरम चाय भी तैयार हो रही है। दोनों चूल्हों पे काम जारी है। तो सबसे पहले मैं खाना हस्बैंड को दूंगी, इसके बाद मैं खाना बनाती रहूँगी। आपको मैंने कहा पहले मैं ये इसकी ज़रा दिखा दूँ फाइनल लुक, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको देती रहूँगी घर वालों को। और पराठे साथ के साथ खाए जाए ना गरम गरम तो ही मज़ा आता है। दाल देखें ज़ाया होने से बच गई और इसके हमने पराठे बना लिए, तो सब मज़े से खा भी लेंगे। एक पराठा हमारा तैयार है। देखिए अच्छा लग रहा है ना पराठा, बहुत मज़े का। इसके साथ आप अचार दे दें। मैंने तो चटनी बनाई थी पुदीने की, तो वो मैं साथ दूंगी। और हैवी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने इसमें अजवाइन डाल दी थी, तो उससे हाजमे का भी मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह हज़म भी हो जाएंगे। अब तो रमज़ान भी आने वाले हैं, तो रमज़ान में तो बहुत मज़ा आता है ना, सहरी में जब पराठे बन रहे होते हैं। मैं तो फिर रात में सोती ही नहीं ना, सारी रात कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं हम लोग, और फिर सहरी का टाइम हो जाता है
गैस चली जाती है ना, फिर बस जैसे ही गैस आती है तो मैं बस शुरू हो जाती हूँ पराठे बनाने। तो रमज़ान भी माशाल्लाह आने वाले हैं, तो रमज़ान में टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान देखना नसीब करे हम सबको, आमीन। बस 2 पराठे हमारे पक गए हैं, फिर मैं और बनाती रहूँगी। आपको मैं फ़ाइनल लुक अभी इनकी पराठों की दिखा देती हूँ। ये थे हमारे दाल के बहुत मज़ेदार से पराठे। आप लोग ये दाल आप लोगों के यहाँ बच जाए तो पराठे बनाएं, ज़ाया किसी चीज़ को भी ना करें। पुदीने की चटनी है, खट्टी खट्टी मज़ेदार सी, तो एंजॉय करें। ये आज हमारा डिनर है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।